हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। एक बार फिर से स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल एन एग्ज़ाम में। दोस्तों, इस वीडियो में हम पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़ हाई कोर्ट पीएन वैकेंसीज़ जो 2024 में जिनकी नोटिफिकेशन आई थी उसके लिए न्याय सीरीज़ से मिनी मॉक टेस्ट 4 को अटैम्प्ट करेंगे। काफ़ी टाइम के बाद सीरीज़ जो है वो आ रही है, जिसके अंदर आपके पास जीके और मैथ से क्वेश्चंस रहेंगे। अभी तक हमने 3 मिनी मॉक टेस्ट कर लिए थे, ये चौथा है। इसके अंदर भी आपके पास जीके और मैथ से क्वेश्चंस रहेंगे, तो एंड तक वीडियो को ज़रूर देखिएगा। वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक, शेयर और इस एग्ज़ाम की प्रिपरेशन के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। ठीक है, तो शुरू करते हैं आज का मिनी मॉक टेस्ट 4। क्वेश्चंस आपके पास इंग्लिश में रहेंगे। तो पहले क्वेश्चन की ओर आते हैं और पहला क्वेश्चन देखते हैं कि क्या है। तो फर्स्ट क्वेश्चन आपको जीके से रहेगा। इसमें बोला गया है कि द नेचुरल ग्रोथ ऑफ वेजिटेशन इज़ वेरी लिमिटेड इन विच रीजन। तो बोला गया है कि जो नेचुरल ग्रोथ है किसकी, वेजिटेशन की, वो बहुत लिमिटेड होती है, कौन से रीजन में। तो इसका जो सही आंसर है वो है आपके पास ऑप्शन नंबर बी, टुंड्रा रीजन में। तो नेचुरल ग्रोथ ऑफ वेजिटेशन इज़ वेरी लिमिटेड इन विच रीजन, टुंड्रा रीजन। ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर है। अगला क्वेश्चन जो है वो है द जीडीपी ग्रोथ रेट वाज लोएस्ट ड्यूरिंग डैश प्लान ऑफ इंडिया। तो जो जीडीपी ग्रोथ रेट था वो सबसे लोएस्ट था कौन से प्लान इन इंडिया, मतलब कि कौन सा 5 ईयर प्लान था जिसमें अंदर जीडीपी ग्रोथ जो था वो सबसे कम था। तो इसका सही आंसर है आपके पास थर्ड 5 ईयर प्लान में जो जीडीपी ग्रोथ था वो सबसे कम था। अगला क्वेश्चन है आपके पास, विच ऑफ द फॉलोइंग वाज नॉट एन ऑब्जेक्टिव ऑफ लैंड रिफॉर्म पॉलिसी ऑफ इंडिया। तो लैंड रिफॉर्म पॉलिसी ऑफ इंडिया जो थी उसका इनमें से कौन सा ऑब्जेक्टिव नहीं था, कौन सा इनमें से उसका ऑब्जेक्टिव नहीं था। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपके पास ऑप्शन नंबर सी, एग्रीकल्चर फाइनेंस। एग्रीकल्चर फाइनेंस जो है वो लैंड रिफॉर्म पॉलिसी ऑफ इंडिया का जो था वो ऑब्जेक्टिव नहीं था। अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं। कह रहा है कि विच पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया कंसिस्ट ऑफ द आइडिया ऑफ वेलफेयर स्टेट। तो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया का कौन सा पार्ट है जो कंसिस्ट करता है किसका, आइडिया ऑफ वेलफेयर स्टेट का। तो इसका सही आंसर है आपके पास ऑप्शन नंबर ए, यानी कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी जो है, ये कॉन्स्टिट्यूशन का ये पार्ट जो है डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, ये जो है वो कंसिस्ट करता है आइडिया ऑफ वेलफेयर स्टेट का। ऑप्शन नंबर आपके पास ए आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपके पास, अगला है हु अमंग द फॉलोइंग स्टार्टेड द न्यूज़पेपर, आपका बहिष्कृत भारत। तो बहिष्कृत भारत जो न्यूज़पेपर था वो किसके द्वारा जो था वो शुरू किया गया था। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपके पास ऑप्शन नंबर बी, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर के द्वारा जो बहिष्कृत भारत न्यूज़पेपर था वो शुरू किया गया था। ठीक है, और ये पब्लिश हुआ था 1927 में, ध्यान रखेंगे। तो बहिष्कृत भारत जो न्यूज़पेपर है वो मराठी लैंग्वेज में था और डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने इसे शुरू किया था। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं। अगला है हमारे पास द ब्रिटिश acquired द फर्स्ट ट्रेड सेटलमेंट इन इंडिया एट। तो ब्रिटिश acquired द फर्स्ट ट्रेड सेटलमेंट इन इंडिया एट कहाँ पर था, तो ये था सूरत में। ऑप्शन नंबर आपके पास ए आंसर हो जाएगा, सॉरी डी आंसर हो जाएगा, सूरत में। अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट हैज़ द लोएस्ट डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन इन इंडिया। तो लोएस्ट डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन इन इंडिया कौन से स्टेट में है ये आपको बताना है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपके पास ऑप्शन नंबर डी, अरुणाचल प्रदेश में। तो कौन सी स्टेट है जहाँ पर लोएस्ट डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन है, वो है अरुणाचल प्रदेश। ऑप्शन नंबर डी इसका सही है। अगला क्वेश्चन है ऑन विच रिवर इज़ द चामेरा डैम बिल्ट। तो जो आपके पास कामेरा या फिर चामेरा डैम जो है वो कौन सी नदी पर है ये आपको बताना है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ये रावी नदी पर है। ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर है। अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं और ये हिमाचल प्रदेश में है। अगला क्वेश्चन है आपके पास, इफ़ अ पंचायत इज़ डिसॉल्व्ड इलेक्शन आर टू बी हेल्ड विद इन। अगर पंचायत जो है वो भंग हो जाती है तो इसे इलेक्शन जो है वो कितने दिन में हो जाएंगे कि या कितने महीने में जो है वो इलेक्शन करवा लेने चाहिए। तो 6 महीने में। ऑप्शन नंबर सी आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन जो दिया गया है वो है आपके पास आर्टिकल 48A विच स्टेट द स्टेट शैल एंड्योर टू प्रोटेक्ट एंड इम्प्रूव द एनवायरनमेंट वाज एडेड इन 1976 टू। तो आर्टिकल 48 को ऐड किया गया था इन 1976 में, कहाँ पर, तो ये ऐड किया गया था हमारे पास डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी में। ऑप्शन नंबर डी आंसर हो जाएगा। ये क्या कहता है, द स्टेट शैल एंड्योर टू प्रोटेक्ट एंड इम्प्रूव द एनवायरनमेंट। ऑप्शन नंबर डी इसका सही हो जाएगा। ये थे आपके पास जीके के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। अब हम बढ़ते हैं हमारे पास मैथ से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो सबसे पहले क्वेश्चन की ओर आते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन जो है वो आपके पास दिया गया है, कहता है कि द मार्क प्राइस ऑफ एन आर्टिकल इज़ 50% मोर देन द कॉस्ट प्राइस
अगर 10% डिस्काउंट इज़ गिवन देन व्हाट विल बी द प्रॉफिट परसेंटेज। तो कह रहा है कि मार्क प्राइस जो है वो कॉस्ट प्राइस से 50% ज़्यादा है, अगर 10% का डिस्काउंट दिया गया है तो प्रॉफिट परसेंटेज आपको जो है वो बतानी है कि क्या होगी। तो सिंपल सा चीज़ है। तो मार्क प्राइस अगर मैं जो है अगर हम मार्क प्राइस को 100 मान ले, ठीक है, और मार्क प्राइस को अगर मैं 100 मान लेता हूँ और कॉस्ट प्राइस को अगर हम 100 मान लेते हैं तो मार्क प्राइस क्या हो जाएगी, इससे 50% ज़्यादा हो जाएगी। तो कॉस्ट प्राइस को मैंने 100 मान लिया, मार्क प्राइस कितनी है आपके पास 150 हो जाएगी। डिस्काउंट दिया गया है 10% का, तो 100 माइनस में 10 आ जाएगा, डिवाइडेड बाय हमें क्या निकालना है प्रॉफिट, तो 100 प्लस प्रॉफिट हो जाएगा। यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, पहले कटिंग कर लेते हैं, तो 5 से कट जाएगा, 5 2 10 होता है, 5 3 15 हो जाएगा। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे इस तरीके से, तो ये आ जाएगा हमारे पास 200 प्लस 2p इज इक्वल टू 10 में से 100 में से 10 गया 90, 90 इंटू में 3 करेंगे तो कितना आ जाएगा 270 आ जाएगा। तो यहाँ से हमारे पास 2p की वैल्यू आ जाएगी, 2p की वैल्यू आ जाएगी कितनी 70, और यहाँ से हमारे पास प्रॉफिट कितना आ जाएगा, प्रॉफिट आ जाएगा हमारे पास 35% का। ऑप्शन नंबर बी आपके पास आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से आपको कर लेना है। ये हमारे पास मार्क प्राइस है, सॉरी ये कॉस्ट प्राइस है, मार्क प्राइस नीचे आ जाएगी, ये हमारे पास डिस्काउंट परसेंटेज है और ये प्रॉफिट परसेंटेज हो गया। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, कह रहा है कि अ सिलेंडर कैन इंटरनल डायमीटर 24 सेंटीमीटर कंटेन वाटर। एक ऐसे एक सिलेंडर है जिसके अंदर जो है वो जिसका इंटरनल डायमीटर आपके पास दे रखा है, इंटरनल मतलब इनर वाला जो डायमीटर है वो 24 है। सॉलिड स्फीयर, इसके अंदर एक बॉल डाली गई है जिसके अंदर पानी का लेवल जो था वो इंक्रीज़ हो गया, इमर्ज हो गया, द वाटर लेवल इंक्रीज़। कितना पानी इंक्रीज़ हुआ ये आपको बताना है। तो जो सॉलिड स्फीयर यानी कि जो इसका वॉल्यूम था वही उतना ही पानी जो है वो ऊपर उठा होगा, मतलब जितनी चीज़ हम पानी के अंदर डालेंगे, जितना वॉल्यूम का चीज़ हम पानी के अंदर डालेंगे उतना ही वॉल्यूम जो है वो उतना ही पानी जो है वो ऊपर उठेगा। ठीक है, तो यहाँ पर हम ये देखेंगे कि हमने जो बॉल डाली है उसका वॉल्यूम क्या है, यानी कि वॉल्यूम ऑफ स्फीयर, वॉल्यूम ऑफ जो स्फीयर है बॉल है वो किसके बराबर होगा, वो वॉल्यूम बराबर होगा किसके, जितना पानी ऊपर उठाए, वॉल्यूम ऑफ वाटर लेवल इंक्रीज़, वॉल्यूम ऑफ वाटर लेवल का उसके बराबर होगा। ठीक है, तो वॉल्यूम ऑफ हमें पता है कि स्फीयर की जो वॉल्यूम होता है वो क्या होता है 4/3 पाई आर क्यूब। इसकी रेडियस कितनी है 6, तो हम 6 का क्यूब लिख लेंगे यहाँ पर। अब पानी किसके अंदर है, पानी है सिलेंडर के अंदर। अगर पानी सिलेंडर के अंदर है तो वॉल्यूम जो पानी की जो शेप है वो भी सिलेंड्रिकल होगी, और सिलेंडर का आयतन क्या होता है पाई आर स्क्वायर एच होता है। तो पाई आर की वैल्यू कितनी है यहाँ पर, यहाँ डायमीटर 24 है तो आर कितना हो जाएगा 12, तो 12 का स्क्वायर, और कितनी हाइट तक उठा ये हमें निकालना है। सिंपल सी चीज़ है, पाई से पाई कैंसिल कर देंगे हम यहाँ पर, तो 4/3 इंटू में इसको हम 6 इंटू में 6 इंटू में 6 लिख लेते हैं, इसको हम 12 इंटू में 12 लिख लेते हैं, मल्टीप्लाई बाय कितना हाइट। तो यहाँ से हम कटिंग कर देंगे, 6 कम में 6, 6 दूनी 12, 6 कम में 6, 6 दूनी 12, 2 दूनी 4, 4 से 4 कैंसिल हो गया, 3 दूनी 6 हो गया। तो हाइट कितनी आ जाएगी हमारे पास 2 सेंटीमीटर आ जाएगी, यानी कि पानी का लेवल जो है वो 2 सेंटीमीटर ऊपर उठेगा। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। तो फॉर्मूले आपको जो है वो लर्न होने चाहिए। अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, कह रहा है कि XYZ जो हैं उन्होंने 4,000, 6,000 और 8,000 रुपये लगाए बिजनेस के अंदर, और इन्होंने इन्वेस्ट की मनी 3, 2 और 4 साल के लिए, टोटल प्रॉफिट 56,000 हुआ। तो वाई का प्रॉफिट बताना है क्या होगा। तो सिंपल सा क्वेश्चन है, X, Y और Z 3 बंदे हैं हमारे पास, इन्होंने लगाए 4,000, वाई ने लगाए 6,000 रुपये और जेड ने लगाए कितने 8,000 रुपये। और कितने साल के लिए, इसने लगाए 3 साल के लिए, इसने लगाए 2 साल के लिए और इसने लगाए 4 साल के लिए। तो पहली बात तो 0 से हम 0 काट देंगे यहाँ पर, ये आ जाएगा 4 3 12 होता है, 6 दूनी 12 होता है, 8 चौके 32 होता है। कटिंग करेंगे हम 4 पे, 4 3 12, 4 3 12, 4 8 32, तो 3:3:8 आ गया हमारे पास। टोटल प्रॉफिट कितना है 56,000। तो वाई का हमें शेयर निकालना है, कितने में से निकालना है 56,000 में से। वाई का प्रॉफिट कितना आया 3, कितने में से 8, 3 3 6, 8 और 6 कितना होता है 14 होता है। तो 14 चौके 56 होता है, 4,000 पे ये कट जाएगा और वाई की वैल्यू कितनी आ जाएगी 12,000 आ जाएगी, यानी कि वाई को कितना प्रॉफिट मिला 12,000 रुपये का प्रॉफिट मिला। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, ये था आपके पास तीसरा क्वेश्चन मैथ का। उम्मीद है ये क्वेश्चन आपको समझ आ रहे होंगे। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं। हम इसको मिनी मॉक टेस्ट की तरह कर रहे हैं ताकि पेपर में भी आप इसी तरीके से फटाफट सॉल्व कर सकें। अगले क्वेश्चन की ओर आता है, कहता है कि आपके पास अंजू और मंजू हैं, कैन टुगेदर कैन पीस अ वर्क ऑफ 30 डेज। कह रहा है कि अंजू और मंजू मिलके किसी काम को कितने दिन में करेंगे, 30 दिन में कर सकते हैं। और कहता है कि वही काम आफ्टर 18 डेज अंजू लेफ्ट, तो कह रहा है कि 18 दिन के बाद अंजू चली जाती है और मंजू को अनदर 20 दिन लगते हैं उस काम को करने में।
हाउ लॉन्ग इट टेक मंजू टू कंप्लीट द वर्क ऑल। तो कह रहा है कि मंजू अगर अकेले काम करे तो पूरा काम कितने टाइम में कंप्लीट होगा। तो अंजू और मंजू हैं, इन दोनों को काम करने में 30 दिन लगते हैं। तो दोनों ने कितने दिन तक काम किया, अंजू और मंजू ने 18 दिन तक काम किया, और उसके बाद जो है वो अंजू काम को छोड़ देती है और मंजू को अगले 20 दिन लगे उसी काम को कंप्लीट करने में। हमने क्या करा है यहाँ पर, वर्क को वर्क से कंपेयर कर लिया है। ठीक है, यहाँ पर आ जाएगा 30A प्लस 30M इज इक्वल टू कितना, 18A प्लस 18M प्लस 20M हो जाएगा। तो 30A में से 18A गए तो कितना बचेगा, 12A बचेगा, इज इक्वल टू 20 प्लस 18M करेंगे तो 38, 38 में से 30 गया तो 18M बचेगा, 8M बचेगा। तो A बाई एम की हम यहाँ पर वैल्यू निकाल लेंगे, तो ये आ जाएगा 8/12, 4 दूनी 8, 4 तिये 12। तो ये क्या निकल के आ जाएगी, 2/3 हमारे पास आ जाएगी एफिशिएंसी। एफिशिएंसी के बाद हम क्या निकाल लेंगे, वर्क निकाल लेंगे, और वर्क हम क्या करेंगे, इस वाली इक्वेशन में रख के निकाल लेंगे। तो इस वाली इक्वेशन में रखेंगे तो A प्लस एम यानी कि 2 + 3 कितना होता है, 5, 5 इंटू में 30 करेंगे तो आपके पास 150 तो वर्क आ जाएगा, 150 आपके पास कार्य आ गया, वर्क आ गया। और आपको क्या निकालना है, मंजू का टाइम निकालना है कि अगर मंजू अकेले काम करेगी तो कितना टाइम लगेगा। तो वर्क अपॉन एफिशिएंसी फॉर्मूला होता है, वर्क कितना निकाला हमने 150, और मंजू की एफिशिएंसी कितनी है, मंजू की एफिशिएंसी है 3, तो 3 से डिवाइड कर देंगे और ये कितना आ जाएगा, 50 आ जाएगा। यानी कि मंजू अगर अकेले काम करेगी तो आपके पास कितना टाइम लगेगा, 50 दिन लगेंगे। ऑप्शन नंबर A करेक्ट हो जाएगा। उम्मीद है इस तरीका आपको समझ आया होगा। और भी तरीके से हम कर सकते थे, लेकिन जो बेस्ट मेथड है मैं वही अप्लाई करूँगा। अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं। अगला क्वेश्चन है, कहता है कि रवि और सुहास वॉक एट 2 किलोमीटर एंड 4 किलोमीटर रिस्पेक्टिवली फ्रॉम A टू B एट 24 किलोमीटर अपार्ट। कह रहा है कि A से B तक का कोई डिस्टेंस है और ये 24 किलोमीटर तक का है। और कहता है कि रवि और सुहास जो हैं वो एक जगह से चलते हैं, रवि भी यहीं से चलेगा, सुहास भी यहीं से चलता है। तो आगे बोला गया है कि सुहास रीच्ड B, तो सुहास जो है वो B तक पहुंचेगा और वापस मुड़ जाएगा। ऐसे बोला गया है कि सुहास जो है वो B तक पहुंचेगा और वापस मुड़ जाएगा, और ये जो है वो रवि को मिलता है एट पॉइंट C पर। तो आपको बताना है कि A से लेके C तक का डिस्टेंस कितना है। सिंपल सा क्वेश्चन है यहाँ पर। तो अगर मैं देखूँ रवि और सुहास की जो स्पीड की रेशो है वो 2:4 है, और टाइम इसको सेम लगा, मतलब जितना टाइम सुहास को यहाँ से यहाँ तक आने में लगा उतना ही टाइम रवि को यहाँ से यहाँ तक आने में लगेगा। ठीक है, अब इसको हम बेसिक तरीके से भी कर सकते हैं, लेकिन स्पीड है, टाइम सेम है, तो डिस्टेंस की रेशो भी क्या रहेगी, 2:4 रहेगी। तो टोटल डिस्टेंस कितना हो गया हमारे पास, 6 हो गया। 6 की वैल्यू हमारे पास कितनी दे रखी है, 24। 1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, या 6 की वैल्यू हम जो है 48 मान सकते हैं, क्योंकि टोटल डिस्टेंस कितना हुआ, एक तो ये वाला 24 हो गया और एक ये वाला 24 हो गया। ठीक है ना, जो सुहास ने यहाँ से यहाँ तक करा। तो हम 6 की वैल्यू हमारे पास टोटल जो है वो दे रखी है कितनी, 48। तो 6 की वैल्यू 48, 1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 8। तो ए से सी तक का डिस्टेंस बताना है, यानी कि ये वाली वैल्यू बतानी है 2 की। तो 2 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 8 × 2 कितना आ जाएगा, 16 किलोमीटर। ऑप्शन नंबर आपके पास C आंसर हो जाएगा। तो ए से सी तक का डिस्टेंस कितना है आपके पास, 16 किलोमीटर का आंसर आ जाएगा। ठीक है, उम्मीद है ये क्वेश्चन भी आपको जो है वो समझ आया होगा, कैसे हमने इसको टैकल किया। नहीं आया तो एक बार वापस से वीडियो को ज़रूर देखिएगा। और ये था आपके पास मिनी मॉक टेस्ट 4, जिसके अंदर आपके पास मैथ के 5 क्वेश्चन थे, जीके के 10 क्वेश्चन थे। यही हमने मिनी मॉक टेस्ट 3 में भी किया, 3 में भी किया था, 2 में भी किया था और 1 में भी किया था। उम्मीद है वीडियो पसंद आई होगी। सेशन को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं अगले पार्ट में, अभी के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।